नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आन बान शान या राजनीतिक अभियान, जी हां, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बीजेपी 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि 20 करोड़ से अधिक परिवार में तिरंगा फहराया जाए, लेकिन इस अभियान पर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के कुछ नेता इसे सिर्फ शोबाजी और राजनीति से प्रेरित अभियान बता रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में सांसदों की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद शामिल ही नहीं हुए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस यात्रा में हिस्सा नहीं लिया, इसका बहिष्कार किया। इन लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने की बजाय अपनी डीपी में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई है, जिसमें वो हाथों में तिरंगा लिए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने तिरंगा यात्रा से विपक्ष की दूरी को लेकर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। दरअसल इस तिरंगा यात्रा का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया गया था और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के सभी सांसदों को आने का निमंत्रण भी भेजा गया था, लेकिन विपक्ष का कोई भी सांसद इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर राजनीति सुलग रही है और अब यह सवाल उठ रहे हैं कि तिरंगा यात्रा आन बान शान या राजनीतिक अभियान, इसी पर करेंगे चर्चा। आइए सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। युवाओं की, सांसदों की और मंत्रियों की यात्रा ये अपने आप में स्पष्ट संदेश देती है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पर ये प्रण भी ले रहे हैं कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव अगले 1 साल में देश के कोने कोने में मनाएंगे और भारत को और आगे बढ़ाएंगे। तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है और आगे भी करता रहेगा। तिरंगे की आन बान और शान के लिए कुछ भी करेंगे। हमें कोई पता ही नहीं है इसका, हमें कोई खबर ही नहीं है। अच्छा, ये वतन का झंडा है, ये किसी के घर का झंडा नहीं है। ये उन कुर्बानियों का झंडा है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। बीजेपी हो या कोई भी हो, ये हम सब का झंडा है, हर भारतीय का झंडा है और हमें इस झंडे की इज्जत करनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया अभियान है ये। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं देश के लिए सेवा करने का मुझे पहले मौका मिला क्रिकेट की फील्ड में और अब मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे कि मैं देश के किसी काम आ सकूँ। और ये जो अभियान शुरू किया है ये हर भारतीय के लिए है और ज़रूर हर भारतीय जो अपने आप को गर्व महसूस करता है कि मैं भारतीय हूँ, उसको अपने घर पे झंडा लगाना चाहिए और ये बहुत गर्व वाली बात है और मैं तो ज़रूर लगाऊंगा। डीपी भी बदलूंगा अपनी और घर के ऊपर झंडा भी लहराऊंगा। तो हमारी देशभक्ति झंडे पर नहीं है, हमारी देशभक्ति कुर्बानी पर है। इस देश के लिए हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं, क्या कुर्बानी देंगे और हमने क्या कुर्बानी दी है। देशभक्ति इस पर है, झंडे पर नहीं है अकेले। तो ये अपनी मर्जी है, कोई आदमी लगाता है नहीं लगाता। तिरंगा है हमारे मुल्क का, आज़ादी का की ये अलामत है। आने वाला 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर्व है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो आह्वान किया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से घर घर में तिरंगा पहुंचे, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो। आज मैंने भी तिरंगा लेकर के अपने घर पर तिरंगा अभियान में, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान में आज इसकी शुरुआत की है। हर घर तिरंगा जो अभियान है हमारा, मुझे बहुत खुशी है, दोनों को जोड़ दिया आपने। आजादी का अमृत काल चल रहा है। मैं अपने भांजे भांजियों को अपील करता हूं कि तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान को भी आप सब सफल बनाइए। गर्व और गौरव के साथ तिरंगा झंडा फहराइए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत काल में किस तरीके से तिरंगे पर सियासत हो रही है ये भी हम देख रहे हैं और इस पर कई सवाल उठने भी लाजमी आइए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ रहे हैं, एक परिचय मैं आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राजेंद्र कानूनगो जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही जुड़ रहे हैं सत्येंद्र चौधरी जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में सर। और साथ ही जुड़ रहे हैं अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी बुंदेला जी, जिस प्रकार से
अगर भारत के आन बान शान तिरंगे की बात हो रही है, जो कि किसी भी सियासत से, किसी भी दल से ऊपर है, किसी भी राजनीति से उठकर है, राष्ट्रनीति की बात हो रही है और सुबह से लगभग यही बात चल रही है, क्या कहेंगे? क्या तिरंगे के लिए इस तरीके की राजनीति या सियासत का जो परिदृश्य देश में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सुनीता जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं जी, हमने तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी हैं और जो आज तिरंगा यात्रा निकालने का या बड़ा इवेंट करने का, 1100 करोड़ रुपए के झंडे बेचने का और 300 करोड़ रुपए के इवेंट करने का ढोंग रच रहे हैं, उनने अपने कार्यालय पर उनने सन 1982 तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया। मैं तो कहता हूं आज भी आप बताएं, नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता, वहां भगवा क्यों फहराया जाता है? अगर आप तिरंगा की बात करते हैं, तिरंगे सम्मान की बात करते हैं, और मैं स्पष्ट कर दूं, 22 जुलाई 1947 मतलब 15 अगस्त 1947 के 3 हफ्ते पहले ये चर्चा आई कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा। तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा और उनके साथ और भी लोग थे, तो उसमें फिर ये निर्णय लिया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये होगा। तो हम तो सदैव तिरंगे के लिए कुर्बानियां देते, क्योंकि पहले भी तिरंगा था लेकिन उसमें बीच में से सफेद पट्टे पर जो नीला चरखे का निशान डाला था, तो कहीं ना कहीं खादी को निरूपित करता है। वो आपके देश की आजादी में जो कुर्बानियां दी हैं उनको कहीं ना कहीं बताता है। तो हमने तो सदैव तिरंगे का सम्मान किया। हम तो ये पूछना चाहते हैं, तिरंगे के लिए इतना शोरगुल क्यों, इतना आडंबर क्यों, और वो भी इतने साल बाद क्यों? 1982 तक आप तिरंगे का सम्मान क्यों नहीं करते थे? हमें अच्छे से याद है 1947 में जब तिरंगा पहली बार फहराया गया आजादी के समय, उसी समय यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था ये अशुभ है, इसको ना फहराएं। गोलवलकर जी ने कहा था अशुभ है, इसको ना फहराएं। तो आज जब इतने सालों बाद आपको तिरंगे के सम्मान की खुदाई, हम देखिए सुनीता जी, इस पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते। आप निकाली तिरंगा यात्रा, और हम तो शुरुआत से तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारे तो हजारों जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगे में लिपटकर अपनी जान दी है, तिरंगे के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो ये हमें राष्ट्रभक्ति ना सिखाएं। हमारा तो सवाल इनसे एक ही है कि 1982 के पहले आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते थे? और एक बात का और जवाब दें कि आज भी नागपुर के संघ कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है, इस बात का आप जवाब दें। बाकी देखिए, हमें किसी से कोई विरोधाभास नहीं है, आप अपना काम करिए। ठीक है, हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का डीपी इसलिए लगाया क्योंकि वो तो आजादी की लड़ाई के जो कुछ प्रमुख लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा अकेले वो थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, उसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे, उसमें आजाद भगत सिंह भी थे। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो हमने अगर अपने नेता का, जिसको आप निरंतर बिल्कुल, अब उस कुर्बानी पे अगर सियासत होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से अब तक तिरंगा फहराया जा रहा है, वो तिरंगा चाहे कांग्रेस का कार्यकाल हो या फिर बीजेपी का हो, तिरंगा सर्वोपरि है, कोई भी दल या राजनीति से ऊपर उठकर है। लेकिन संस्कृति विभाग का कार्यक्रम, जहां पर तमाम सांसदों को एकजुट होकर अगर तिरंगा यात्रा में शामिल होने का न्योता, आमंत्रण दिया जाता है, जो कि देश से जुड़ी हुई भावना सर्वोपरि मानी जाती है, फिर यहां पर सियासी दल, क्योंकि दलगत राजनीति अगर भारत के, हिंदुस्तान की आन बान शान से जुड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसे भारतीय कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, और ये तमाम देशों, तमाम राष्ट्रों से हटकर एक हमारे जो भाव होते हैं वो जुड़े होते हैं तिरंगे से। लेकिन यहां पर इस तरीके की सियासत, आम जनता भी इस बात को देख रही है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन लगातार सियासत अगर तिरंगे पर होगी, देश की भक्ति पर होगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। एक बात समझे, जब पाकिस्तान से हम युद्ध लड़ रहे थे जी, या यूं कहें उस समय भी ये लोग थे, देखिए अगर आप देखिए देश में हमेशा से दो दलीय, या ये कहें कि जैसे एनडीए बना, यूपीए बना, और भी कई सारे दल रहे। आजादी के तुरंत बाद आप देखें तमिलनाडु भी है, बंगाल भी है, तो हमेशा से देखिए कई सारे विचारों के लोग रहे। लेकिन कहीं किसी का विचार इस मामले भिन्न नहीं रहा, देशभक्ति के मामले में या राष्ट्रभक्ति के मामले में। लेकिन अगर आप एक इवेंट, और देखिए ये जो आप कह रही हैं कि ये एक सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम था, ये बेसिकली भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, ये उनकी पार्टी का कार्यक्रम था। आवश्यक नहीं है आप अपने घर पर बैठ के आप 4 लोग मिलकर तिरंगा फहरा कर भी अपनी राष्ट्रभक्ति बता सकते हैं। आप जनगण मन खड़े होकर गाएंगे, आप उससे अपनी राष्ट्रभक्ति बता सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप उनके कार्यक्रम में शामिल होइए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 1975 से, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था,
और हमने चलिए सर इतिहास में हम बाद में जाएंगे। सत्येंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। बहुत सारी बातें आपने की, जहां पर एक तरफ इल्जाम ये भी कि क्या महाराष्ट्र की वो बिल्डिंग जिस पर भगवा फहराता है वहां पर तिरंगा फहराने लगे, जहां पर पहले ये बात होती थी कि जहां तिरंगा नहीं फहराया जाता था। अब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर कहा जा रहा है चौधरी जी, और ये संस्कृति विभाग का कार्यक्रम नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। क्या कहेंगे इस भाव के लिए? देखिए सुनीता जी, सर्वप्रथम वीआईपी न्यूज के दर्शकों का अभिवादन करता हूं और वीआईपी न्यूज की समस्त टीम का अभिवादन है। आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे विपक्षी दल जितने भी हैं वो सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, देश का झंडा है, तिरंगा झंडा है। कई दलों ने कहा है कि भाजपा का झंडा है, भाजपा का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, देश का अभियान है। और हम 75वां वर्ष का स्वतंत्रता का मनाया जा रहा है। हमें स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली है, कितनी हमने बलिदान दिए हैं, कितना हमने त्याग किया है, ये सारा हमें पता चले और हम अगली पीढ़ी को क्या दें, अगली पीढ़ी को हम क्या दें, उसके लिए लक्ष्य करके रखा गया। और साल भर से पिछले 2 साल से अमृत महोत्सव के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। और आजादी के जो महोत्सव है इसमें कितने अनसंग हीरो हैं जिनको चिन्हित नहीं किया गया है, उन सब के बारे में भी जानकारियां जुटाने का, उनके बारे में उनके जो काम है, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जो योगदान रहा है, जो उन्होंने अपनी आहुति दी है, उसको भी कई माध्यमों से बताया जा रहा है और सूचीबद्ध किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने तिरंगा की बात कही, तो देखिए तिरंगा जो है हमारे, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब जगह फहराया जाता है, सब जगह मनाया जाता है। और आपको याद होगा कि 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो 2019 के समय कमलनाथ जी और कांग्रेसियों ने प्रोपेगेंडा किया और कहने लगे संघ पे झंडा नहीं फहराया जाता। तो सब लोग गए थे संविदा कार्यालय, भोपाल में संविदा कार्यालय है संघ का, उस पर गए। फिर वहां पर स्वयंसेवकों ने इनको मिठाई खिलाई, मिष्ठान भी खिलाया था और वहां पर झंडा भी फहराया गया था और हमेशा फहराते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि इनको, और देखिए इनको अगर कुछ लगता था तो जब इनकी सरकार थी तो चाहते तो संघ पर प्रतिबंध लगा देते, लेकिन इन्होंने कोशिश की थी उसकी, कमलनाथ जी की सरकार थी जब इन्होंने वहां पे बाहर सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है संघ के ऊपर आक्रमण का, और जिस प्रकार से देश का वातावरण है, आतंकी हमले होते रहते हैं, उस कारण से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है। उस सुरक्षा व्यवस्था को हटाने का काम भी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। लेकिन देखिए संघ ने कभी विरोध नहीं किया, ठीक, उन्होंने कहा ठीक है हटा लीजिए आप, लेकिन सब कुछ करा। और 2 दिन बाद ही कमलनाथ जी की सरकार का दम फूल गया था और कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, ही नहीं कांग्रेस की, और उन्होंने वापस वहां पर सिक्योरिटी जो है उसको रीइंस्टेट कर दिया था। तो देखिए बोलने का काम ये लोग करते हैं, कहीं ना उसमें बता दूं उन्होंने खुद। सत्येंद्र चौधरी जी, आरोप ये लग रहा है कि देशभक्ति सभी की है, सभी के मन में देशभक्ति का जज्बा है, फिर ये जबरदस्ती वाली देशभक्ति थोपी क्यों जा रही है? विपक्ष का आरोप है। देखिए विपक्ष का आरोप तो कुछ भी रहता है, कह रहे हैं कि योगदान इन्होंने, कम से कम अविनीश जी ने एक अच्छी बात कही कि इसमें कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे और भी अन्य दलों के अन्य लोग जैसे भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आजाद जी, अच्छी बात कही उन्होंने। ऐसे अनगिनत और भी स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने योगदान दिया। बाकी का कई मैं और चैनल पर रहा, उसमें सभी इनका तो कहते हैं कि ट्रेडमार्क शॉट रहा हमारा, ये सब हमने ही कराया, कांग्रेस ने कराया। तो मैं बता दूं कम से कम अविनीश जी ने अच्छी बात कही, तो जैसे कि हमारे चंद्रशेखर आजाद है। अब मैं आपको बता दूं कांग्रेस का पाप देखिए, कांग्रेस के शुरू के 3 अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के शुरू के 3 अध्यक्ष कांग्रेसी अंग्रेज रहे हैं और सबसे बड़े अंग्रेजों के दलाल रहे तो कांग्रेस ही रही है। और दूसरी बात आपको याद होगा मोपला विद्रोह हुआ इस देश में, दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह हुआ केरल में, और मोपला विद्रोह में 15 लाख के लगभग हिंदुओं की हत्या हो गई, नरसंहार हो गया। और इस नरसंहार को स्वतंत्रता का आंदोलन का पार्ट बता दिया गया और ये पास किया था कांग्रेस ने। अभी पिछले साल ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। सत्येंद्र चौधरी जी, आरोप जो है वो तिरंगा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप इनको इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रही है? सर मैंने आपको बहुत टाइम दिया सर, इन्होंने एक बार भी तिरंगे की बात नहीं की, मैंने पूरा तिरंगे पर ही बात की, मैंने इतिहास तक बताया कि तिरंगा कहां से बना। आप इंटरव्यू नहीं घर से सुन रहा था, मैं चाहता तो इनको वहीं पे इनका गुंदेला जी मैंने आपको बहुत समय दिया, उनकी बात होने दीजिए। इनकी आदत खराब है, गुंदेला जी की एक आदत जरूर खराब है। सत्येंद्र चौधरी जी जो विषय उस पर चर्चा करें, क्योंकि लगातार जो बात हो रही है आखिर तिरंगा यात्रा पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां पर 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की बात हो रही है, इसे अभियान के तौर पर बीजेपी देख रही है, लेकिन
लेकिन कांग्रेस का और तमाम विपक्षी पार्टियों का आरोप लगातार ये लग रहा है कि आखिर तिरंगे को अभियान बनाकर एक प्रोपेगेंडा की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप है, और इसी पर रहे तो बेहतर होगा। सर सुनीता जी, मैंने बहुत अच्छी बात कही थी, इसी पर ही मैं आ रहा हूँ। अब आपको बता दूं, एक स्वतंत्रता की बात है ना, आंदोलन, हमारा झंडा तो तभी हम फहरा पाए जब हमें स्वतंत्रता मिली। और उस स्वतंत्रता में देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में मोतला विद्रोह में लगभग 15 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई केरल के अंदर मालाबार एरिया में। और उसको कांग्रेस ने क्या रूप दिया, उसको संस्कृति मंत्रालय से उस इतिहास को अभी हटाया गया है। वहां अब कहा गया कि मोतला विद्रोह जो था स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, ये जो है एक नरसंहार था। वहाँ पर एक वर्ग के लोगों ने धर्म के लोगों का कत्लेआम हुआ था। 15 लाख लोग झूठ बोल रहे हैं, निकृष्टता मत ये हिंदुओं की हत्या बता रहे हैं की परिचर्चा में शामिल। ये हिंदू मुस्लिम पर आ गए। सत्येंद्र चौधरी जी, जो विषय उस पर रहे सर, जो विषय उस पर रहे, हर घर तिरंगा अभियान की बात हो रही है जिस पर सियासत हो रही है। चलिए आपके पास भी आऊंगी, हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी दोनों पक्षों को देख रहे हैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, जिस तरीके की राजनीति तिरंगे को लेकर हो रही है जो कि भारत की आन बान शान का प्रतीक है। चौधरी जी रोकना चाहूंगी, बुंदेला जी आपको भी रोकना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जुड़े हुए हैं। जी कानूनगो जी, मैडम आप अवसर तो दीजिए हमको, आपने हमारी बात ही पूरी नहीं होने दी। उन्होंने अपनी बीच में सर जिस विषय पर बात हो रही है सर, उस विषय पर आए आप इतिहास में चले जाते हैं। क्या बात नहीं करोगे, बोलना आता नहीं तुमको, तैयार है जब आपको बोल तो बातें नहीं होती, क्या बोल रहे थे? जब से सुन रहा हूँ तुमको 15 लाख हिंदुओं की हत्या, 15 लाख हिंदुओं की हत्या, क्या यार, जरा पढ़ के आया करो कि बात क्या है और बात क्या कर रहे हो आप। पटेल 15 लाख हिंदुओं की हत्या कहाँ होगी भैया, कहीं दर्द नहीं है, आप नए आंकड़े पेश कर रहे हो यार। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो हमेशा, आप राष्ट्रभक्ति की बात। देखिए सुनीता जी, हमने माहौल खराब नहीं किया, आपके चैनल पर साबित हो गया कि भाजपा का प्रवक्ता, उनका नेता माहौल खराब कर रहा है। सत्येंद्र चौधरी जी, हम बात कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव की, जहां पर हम वो बात करेंगे जहां पर भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों को बलिदान देकर ये आजादी पाई है। यहाँ पर किसी भी दल से ऊपर उठकर है भारत, और उससे ऊपर उठकर है हमारा तिरंगा। इस पर बातचीत चल रही है। सर रोकना चाहूंगी दोनों को, मैंने बहुत वक्त दिया। हमारे साथ राजेंद्र कानूनगो जी भी जुड़े हैं। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, किसी भी दलगत राजनीति से उठकर है हमारा तिरंगा जो कि हमारी आन बान शान का प्रतीक है, लेकिन इस तरीके से अगर पक्ष विपक्ष में अगर यहां पर सर फुटअव्वल होता रहेगा, 15 अगस्त आजादी का वो दिन होता है जिसको हम सब याद करना चाहते हैं और हम तिरंगा फहराते हैं, लेकिन तिरंगा अपने जज्बे के साथ हम फहराते हैं, अपने घरों पर फहराना है या फिर हमें अपने दफ्तर पर फहराना है। लेकिन अगर किसी अभियान के तहत लगाया जाएगा तिरंगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है कि आखिर ये कैसी दबावपूर्ण राजनीति या देशभक्ति। देखिए यहाँ पर जो आज जो चर्चा है उसमें 2-3 पहलू अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात तो जो हो रही है वो तिरंगे से संबंधित हो रही है। इस तिरंगा को जो फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय झंडा बनाया गया है, इसको बनाने वाले, इसकी परिकल्पना करने वाले, इसको मूर्त रूप देने वाले पिंगली वेंकट राव जी जो रहे हैं, उनके सम्मान में कोई अभी तक उनको कोई, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि किसी को पद्म विभूषण दिया गया, किसी को पद्मश्री दी गया, किसी को कुछ अलग अलग प्रकार के सम्मानों से नवाजा गया। तो ये सरकार जब से बनी है, इसमें कांग्रेस भी है और उसके बाद आने वाली दूसरी सरकारें भी है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मात्र एक डाक टिकट उनके सम्मान में जारी किया गया था जो कि उचित प्रतीत नहीं होता कि उससे ज़्यादा सम्मान के वो हकदार हैं। एक बात तो यहाँ पर ये हो जाती है। दूसरी बात ये है कि तिरंगे में अभी 2 चीज़ें अलग अलग हो रही है। एक तिरंगा यात्रा और एक हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। इसके 2 हिस्से इसलिए किए कि तिरंगा यात्रा जो है आज मतलब निकली और उसमें जो विपक्ष के जो लोग हैं वो उस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए। ये एक प्रकार के
टारगेट का विषय है कि जो विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है कि आपने तिरंगा यात्रा में भाग नहीं लिया। तो तिरंगा यात्रा राज्य शासन का, केंद्र शासन का संस्कृति विभाग का एक आयोजन था। अब इसमें यदि उन्होंने, विपक्ष के लोगों ने संस्कृति विभाग के नियमों को या उनके बुलावे को नहीं माना तो वो एक अलग विषय बनता है। उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है वो सरकार उस पर निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति से संबंधित मामला है। बिल्कुल। अब यदि थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूं। अब यदि हम दूसरे एक और पक्ष पर आते हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो ये जो एक आया है नारा, और तिरंगा जो है आन बान शान का प्रतीक है, खास करके हर भारतीय के मन में एक जज्बा रहता है, तिरंगे को सैल्यूट करता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पे तिरंगा फहराया जाता है। सब घरों में जिसकी इच्छा हो जहाँ हो वहाँ करते हैं। और इस स्थिति में इस जो तिरंगे की जहाँ बात हो रही है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसको ऑप्शनल रखना चाहिए था कि आप जो है अपनी स्वप्रेरणा से इस तिरंगे को, घर घर तिरंगे में, मतलब अपने घरों में तिरंगा लगाएं। और ये देखने में आया है, अब इसमें सत्यता भी है, और ये कह नहीं सकते कि ये बात सही हो या ना हो, पर जहाँ तक जानकारी है कि लोगों को, और ख़ास करके सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उनको बोला गया है कि आपको झंडा खरीदना है और अपने घर पे लगाना है, और उस झंडे के साथ आपको फ़ोटो खींच करके एक पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है उस पर आपको उसको अपलोड करना है। तो ये इस प्रकार से प्रतिबंध उस पर क्यों, ये एक बात हो जाती है कि इसको यदि आप ऐच्छिक रखते, आदमी के मन में भाव जागृत होता, तो वो तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगे वाली बात यहाँ आती। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बारीक बात है कि 13 तारीख से 15 अगस्त के बीच में करोड़ों घरों में ये झंडे लगेंगे, और ये झंडे लगने के बाद 16 तारीख को इन झंडों की क्या स्थिति होगी, इसके लिए सरकार ने क्या कोई नियम बनाए हैं, इन झंडों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, क्या घर वाले इन झंडों को सालों तक सुरक्षित रख सकेंगे, मान सम्मान के प्रतीक, देश की आन बान शान के प्रतीक इस झंडे की क्या दशा होगी, इस पर किसी ने कोई विचार किया है, कुछ सोचा है क्या कि ये 15 अगस्त के बाद 16 तारीख के दिन इस झंडे का हम क्या कर पाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जिसके बारे में निश्चित रूप से जो दलों के जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं उनको अपनी राय व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई सवाल हैं और कई सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप कोई अभियान चला रहे हैं और बात अगर हिंदुस्तान की है, भारत की है, तो निश्चित तौर पर कोई गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। सत्येंद्र चौधरी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, हालांकि बहुत अच्छा यहाँ पर एक सवाल कानूनगो जी ने उठाया है कि आप जो अभियान चला रहे हैं 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य, और पहला सवाल ये कि क्या ये जो जबरदस्ती की बात हो रही है कि आपको झंडा खरीदना ही है, आपको सेल्फी लेनी है और पोस्ट करना है, क्या ये कंपल्शन है या अपनी स्वेच्छा से? क्योंकि स्वेच्छा से तो हम लगभग कई वर्षों से 1947 से लेकर अभी तक स्वेच्छा से ही हम झंडा वंदन करते हैं, और उस झंडे का किस तरीके से हमें पालन करना है, उसका सम्मान करना है, उसकी जो गाइडलाइंस होती है हम वो फॉलो करते हैं। लेकिन हर घर में जब झंडा लहराएगा उसके बाद, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को देखा जाता है किस तरीके से अपमान होता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं सर? देखिए मैडम, मैं बता दूं आपको, यह ऑप्शनल है। 2 प्रकार से तिरंगा का एक कार्यक्रम चल रहा है। एक संस्कृति मंत्रालय ने, जो मैंने बताया, जिसने मोपला विद्रोह को विद्रोह नरसंहार माना, उस रिकॉर्ड को हटाया इतिहास से, वही संस्कृति मंत्रालय, उसको स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं माना जिसमें 15 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी।
मैं बता दूं, उसी संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पे ही उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है और पूरे देश भर में कि जिसको भी लगाना है वो स्वैच्छिक है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारा राष्ट्रव्यापी भारतीय जनता पार्टी की हमारी साइट पर भी एक चल रहा है कि उसमें हर कार्यकर्ता को वो लगाना है, कोई ऐसा ऑप्शन है उसमें मैंडेटरी नहीं है। यह गलत जानकारी है, मैं बता दूं आपको। भारतीय जनता पार्टी और जो भी झंडे विक्रय हो रहे हैं वो झंडे जो है वो सारे झंडे कोई भारतीय जनता पार्टी भी नहीं विक्रय कर रही है। मध्य प्रदेश में सुविधा केंद्र हमने खोला है और हमने 1070 मंडल हैं, 1070 मंडल के माध्यम से और कुछ जिला कार्यालय हैं जो हमारे हो और प्रदेश का, उनके माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा घर मध्य प्रदेश के अंदर रखे हैं लक्ष्य में, और पूरे देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है उसमें हम योगदान देंगे। तो तिरंगा क्यों नहीं देना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ सभी दलों को, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं, आप अपने अपने हिसाब से करिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से करें। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षियों का जो अमृत महोत्सव के समय पे तिरंगे का अपमान करना, स्वतंत्रता का अपमान जो समझ में आ रहा है, यह बड़ा निंदनीय है। हमारे स्वतंत्रता सैनिकों ने हजारों लाखों स्वतंत्रता सैनिक जो रहे, आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, संस्कृति विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया, आह्वान किया, अब उसमें विपक्षी दल अगर अपनी स्वेच्छा से नहीं आए, क्योंकि आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि स्वेच्छा है, आपको आना है आप आइए, नहीं आना है नहीं आइए, तो फिर यहाँ पर अपमान कैसे? बुंदेला जी। देखिए सर, मैं सुनीता जी, राजन कानगो जी ने बड़ी अच्छी बात को ध्यान आकर्षित किया है कि 15 अगस्त को तो आप झंडा फहरा लेंगे, नहीं अगले दिन झंडे का क्या होगा? ये बात सही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक बार इस तरह का अभियान चलाया गया था कि झंडा घर घर फहराया गया था। उसके अगले दिन देखा था कि झंडा झाड़ुओं में, कचड़ों में, डब्बों में हमको अगले दिन पड़ा मिला था। तो ये देखिए, जब ये तिरंगा बनाया गया तो ये तिरंगे की वैल्यू नहीं समझेंगे। तिरंगे को अर्जित करने के लिए, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी, भाजपा नहीं समझ पाएगी। तभी तो उनने भाजपा कार्यालय में अपने बिक्री सेंटर खोले हैं। ये 30 से 40 और 50, उसमें कई तरह का झंडा, 100 रुपए का भी झंडा है जो अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये लोग नहीं समझेंगे झंडा बेच सकते हैं। सुनीता जी, हम राष्ट्रीय ध्वज को नहीं बेचने लगे, ये वो काम कर, हम तो साफ कह रहे हैं। ये बात सही है कि अगले दिन का आपका क्या प्लान है, कि अगले दिन आप क्या करेंगे उस झंडे का? अगली तो सही बात है, वो झंडा कहीं ना कहीं आपको कचड़े और बुंदेला जी बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से चर्चा हो रही है लगातार, अगर बात की जाए आजादी का अमृत महोत्सव, और इस अमृत महोत्सव में अगर हर घर में वो आन बान शान का तिरंगा जो प्रतीक के तौर पर माना जाता है, अगर वो लहराता है, तो निश्चित तौर पर भारत की एकता जो है, अखंडता जिसका नारा हम देते आए हैं, वो नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से एक हमने नारा सुना था कि आपको जय श्री राम बोलना है, इसको लेकर सियासत हो रही थी, अब उसी तरीके से एक सियासत देखने को मिल रही है कि आप तिरंगा फहराएंगे या नहीं, आप इस रैली में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन जब बात होती है हिंदुस्तान की, जहां पर धर्म की, और जहां बात होती है देशभक्ति की, तो वहां पर सर्वोपरि होता है कि आपके मन में कितने अच्छे भाव हैं आपके देश के लिए, आपके धर्म के लिए। तो इसके लिए कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर सियासत होती है तो सवाल भी उठते हैं। बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े, सत्येंद्र चौधरी जी जुड़े, और राजन कानूनगो जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो राजनीतिक अभियान का जो एक अमली जामा पहनाया जा रहा है, या फिर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से आन बान शान के तिरंगे को राजनीतिक अभियान से जोड़ा जा रहा है, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जहां पर एक तरफ यह आह्वान किया जा रहा है कि डीपी में तिरंगा होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष डीपी में लगा रहा है जवाहरलाल नेहरू जी की तिरंगे वाली तस्वीर। सबकी स्वेच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी स्वेच्छा से भी सर्वोपरि होती है राष्ट्र नीति। अगर आप राष्ट्र के साथ जुड़े हैं, देश के साथ जुड़े हैं, तो आपको सम्मान करना होगा अपने तिरंगे का। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।